वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स यानी कि हमारे पेबल्स या रिसीवेबल्स की एजिंग जिसे कहें कि कितने अरसे से हमारे रिसीवेबल रिसीव नहीं हुए, वो अमाउंट जो 30 दिन से लेस हैं, जो रिसीव नहीं हुई, वो अमाउंट जो 31 डेज से 60 डेज के दरमियान रिसीव नहीं हुई, और ये आगे जितनी भी ओल्डर डेज होते जाएंगे कि इतने दिनों से हमारे रिसीवेबल्स रिसीव नहीं हुए। और हमारे पास कुछ कस्टमर के नेम हैं और उनके ऑर्डर नंबर्स हैं, ऑर्डर डेट्स हैं और उनकी अमाउंट्स हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डेज निकालेंगे, डेट नहीं, डेज निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग डेज कितनी हैं और उन वो डेज 30 डेज से लेस, 31 और 60 डेज के दरमियान, 61 और 90 डेज के दरमियान, 90 डेज के दरमियान। पहले आउटस्टैंडिंग डेज निकालने के लिए हमें इफ टुडे टुडे माइनस दिस डेट, अगर ये मिल जाए, मतलब ये अगर मिल जाए तो आप क्या करें? इफ टुडे इज ग्रेटर देन दिस डेट, देन क्या करें? फिर टुडे को, सॉरी, टुडे को माइनस करें इस डेट से, अदरवाइज जीरो। अगर ये दिन आज के दिन से बड़ा हो, ये इफ टुडे इज ग्रेटर देन इस दिन के, तो फिर इस दिन को आज के दिन से माइनस करें, अदरवाइज जीरो। तो ये 123 डेज हो गए हैं इस ऑर्डर के, कि हमें इस ये अमाउंट्स ऑर्डर किए हुए और आज के दिन और ऑर्डर डेट के दरमियान 123 दिन हुआ है। और ये हमारे रिसीवेबल्स हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पूरे डेज आ गए। अब हम वो डेज देखेंगे जो 30 डेज से लेस हैं, तो ये अमाउंट यहाँ प्रिंट हो गया है। ओके, इफ अगर ये अमाउंट, अगर ये लेस है और इक्वल है 30 के, तो देन क्या करें? ये अमाउंट प्रिंट करके लाए, अदरवाइज ज़ीरो प्रिंट करें। ठीक है। अगर ये लेस देन 30 डेज हैं तो ये प्रिंट करके लाए, अदरवाइज ज़ीरो करें। ओके, देखते हैं। तो हमारे पास ये एक है जो 14 डेज का था, तो ये इसने प्रिंट करके हमें दे दिया कि ये वो हैं जिनकी ऑर्डर गए हुए भी 30 दिन भी, 14 दिन हुए। ओके, अब ये दोनों थोड़े से टेक्निकल हैं, ये पहले कर लेते हैं। इज इक्वल टू इफ, ये आसान है। इसी तरह का है इफ ये जो है वो ग्रेटर हो 30 के, ग्रेट देन क्या करें? ग्रेटर या इक्वल हो 90 के, सॉरी, ग्रेटर हो 90 के, तो फिर क्या करें? ये अमाउंट प्रिंट करके लाए, अदरवाइज जीरो करें। ओके, तो ये देखिए 123 डेज थी, ये प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब ओके, ये अभी थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें हम ये करेंगे कि टू डेट्स आ रही हैं, तो इसको इफ को एंड के साथ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और इफ को नेस्टेड भी करना पड़ेगा। इफ टुडे माइनस दिस डेट, जो भी आए अमाउंट आए, तो उसको इफ एंड के साथ देखें, क्योंकि दो कंडीशन मैच करानी है हमने, दोनों कंडीशन का मैच होना ज़रूरी है। इफ एंड, तो ये जो वैल्यू, अगर आप ये अमाउंट अगर आपको लेस देन मिले और इक्वल मिले 60 के, और अगर यही फिगर आपको ग्रेटर देन और इक्वल मिले 31 के, तो आप क्या करें? फिर प्रिंट करें इसको, अदरवाइज ज़ीरो को, दोनों ब्रैकेट क्लोज करें। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये एक अमाउंट थी जो 31 और 60 डेज के दरमियान है और अभी नहीं रिसीव हुई, जैसे ये। ओके, इसको भी इसी तरह से हमने करना है। इज इक्वल टू इफ टुडे, सॉरी, इफ टुडे माइनस ये डेट हो, इफ एंड ऐसा हो कि ये इफेक्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 90 हो, और यही जो फिगर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 हो, तो देन क्या करे? ये अमाउंट प्रिंट करके लाए, अदरवाइज जीरो।
दो ब्रैकेट क्लोज करें। ओके, हम चेक करते हैं क्या सिचुएशन है। तो ये वो फिगर्स थी, ये वो ऑर्डर्स थे जिनको 61 डेज से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन 90 डेज से कम। इस तरह से आप अपने पेबल और रिसीवेबल्स की एजिंग कर सकते हैं या किसी भी डेटा की। और अगर आपके पास ऑर्डर डेट मौजूद हो, अमाउंट मौजूद हो, तो आप एजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं रिसीवेबल्स या पेबल्स की।